दोस्तों आज आपसे बहुत एक गहरी बात करने वाला हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा फोकस करो, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो एक तो बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझ जाएंगी और एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। अब हुआ क्या, मैं और मेरा एक दोस्त हम कॉफ़ी लेने गए, तो आई थिंक कॉफ़ी का बिल था $10 और 40 सेंट्स या 45 सेंट, समथिंग लाइक दैट। और मैंने उसको 20 का नोट दिया और साथ में, अब मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, साथ में यहाँ पे क्या होता है कि $1 या $2 के कॉइन्स होते हैं, तो मैंने साथ में उसको $1 का कॉइन दिया। तो उसने देखा कि यार बिल तो $10 45 सेंट का है, आप मुझे $21 क्यों दे रहे हो, 20 में हो जाएगा। मैंने कहा यार मेरे को चेंज नहीं चाहिए, इसलिए आपको ये दे रहा हूँ। अब यकीन करना, वो एक इंडियन बंदा था, स्टूडेंट था, उसकी समझ में ये बात नहीं आई कि मैं चेंज अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को अब तू $10 और 55 सेंट वापस कर दे। उसको लगा कि $20 में बिल जो है $10 45 सेंट वाला कवर हो रहा है, तो आप ये $1 एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो। फिर उसने पंच इन किया और फिर कंप्यूटर से जब ये समझ में आई बात कि अच्छा ये है, तो तब उसने मेरे को चेंज वापस किया। दोस्तों इसमें हम हंस सकते हैं कि भाई इसका मैथ वीक है, मैथ वीक नहीं है। क्या हो रहा है, शुरू से ही ये एक आम इंसान के लिए प्रोपोगेंडा है कि आप इंडिपेंडेंटली ना सोच पाओ। पहले रिलीजन को यूज़ किया जाता था आपस में भड़काने के लिए कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है। अपने धर्म के नाम पे दे वर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, कि जो उन्होंने आपको नैरेटिव दिया कि ऐसे ऐसे है, अब चूँकि आपके रिलीजियस लीडर ने दिया है तो आप सुनते थे। अभी क्या हो रहा है, अभी नई जनरेशन इतना रिलीजन में या भगवान में यकीन नहीं कर रही है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी टेक्नोलॉजी उनको डिक्टेट करेगी, अभी टेक्नोलॉजी उनको गाइड करेगी कि कैसे सोचना है। ये बहुत डीप बात आपसे कर रहा हूँ दोस्तों, इसको ज़रूर सोचिएगा। अब जैसे ये पीछे 2 साल तक कोविड चला, ठीक है, एक इन्फेक्शन आई विच वाज रियली बैड दुनिया के लिए, सबने डील किया, लेकिन फार्मास्यूटिकल कंपनीज को बेहतरीन मौका मिल गया खूब पैसे बनाने का, बिलियंस ऑफ डॉलर्स। वैक्सीन बनी विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन जब कोविड हुआ तब दोस्तों ये फिगर्स शुरू से आ गई थी, इटली से, ईरान से, जहाँ पे पहले शुरू हुआ। दीज फिगर्स वर वेरी एविडेंट कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, या वो लोग जो किसी बीमारी से मुब्तला हैं और उनका इम्यून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो लोग अफेक्ट हो रहे हैं ज़्यादा। बच्चे जवान जो हैं उनके ऊपर कोई ख़ास असर कोविड का नहीं था, अगर होता भी था तो कईयों को तो सिम्टम्स ही नहीं हुए और कईयों को हुए भी तो 5-10 दिन में ठीक हो गए। सो बेसिकली जो हेल्दी लोग थे, जो यंगर जनरेशन थी, बच्चे, जवान, उन पे कोविड का फेटल इफ़ेक्ट नहीं था। जो बुज़ुर्ग थे जिनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ था उन पे था। तो एक बड़ी लॉजिकल और बड़ी अक्लमंदी वाली बात ये थी कि जो बुज़ुर्ग हैं उनको वैक्सीन दी जाए, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है उनको वैक्सीन दी जाए, और जो जवान हैं, जो बच्चे हैं, इट इज़ अप टू देम, उनको वैक्सीन लेनी है या नहीं लेनी है। लेकिन प्रोपोगेंडा ऐसा हुआ कि 3-3 वैक्सीन लो, फिर बूस्टर लो, फिर एक और नया बूस्टर लो। क्यों? क्योंकि करोड़ों के हिसाब से नोट छापे हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने। मैं इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि कोविड हुआ, कोविड वॉज अ बिग इन्फेक्शन और पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन यू हैव टू यूज़ योर ओन थिंकिंग, अपना कॉमन सेंस यूज़ करो। मेरा बेटा उस वक़्त 17 साल का था जब कोविड हुआ। उसने बोला डैड मैं वैक्सीन नहीं लेनी है। आई लुक्ड एट द नंबर्स कि हाँ ठीक है, बच्चों को, जवान लोगों को असर नहीं हो रहा, मैं ठीक है मत ले। मेरी बेटी ऑन द अदर हैंड, एट दैट टाइम शी वाज 21, उसने बोला कि डैड मेरे को ट्रैवल करना है, ये ट्रैवल नहीं करने देंगे इसलिए मैं वैक्सीन ले रही हूँ। ठीक है। अच्छा, मेरे दूसरे रिलेशनशिप में छोटे बच्चे हैं,
उनके ऊपर वैसे ही एप्लीकेबल नहीं था, तो उनको कोई वैक्सीन नहीं दी। मतलब कहने का ये दोस्तों, आपको ये लोग इंडिपेंडेंटली सोचने नहीं देंगे। पहले रिलीजन का इस्तेमाल होता था, अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। आप ये समझ लो कि अगर पूरी नेशन को, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है तो कोई ना कोई डिक्टेटरशिप आपके ऊपर सबकॉन्शियसली चलनी चाहिए ताकि आप कंट्रोल में रहो। अब वो ये टेक्नोलॉजी है, जो डॉक्टर ने बोल दिया वो करना है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने बोल दिया वो करना है। यहाँ तक कि चेंज देने के लिए उस बंदे का इतना दिमाग यूज़ नहीं हुआ कि यार इतने पैसे वापस बनते हैं। वो कंप्यूटर ने जब डिस्प्ले किया स्क्रीन पे तो उसने मेरे को चेंज दिया। ये इस टोन में बच्चे चल रहे हैं। मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो हमें वो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था। वी वर नॉट अलाउड टू यूज़ कैलकुलेटर, क्योंकि उस वक्त इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्टडीज़ में चल रही थी। हालांकि रिलीजन कंट्रोल करता था तभी भी। अब इन्होंने क्या देखा है कि नई जनरेशन रिलीजन से कंट्रोल नहीं होएगी, तो अब टेक्नोलॉजी से करते हैं। अगर बार बार टीवी पे बोला गया कि आपको वैक्सीन भी लेनी है, बूस्टर भी लेना है, सारी दुनिया ले रही है, नहीं लोगे तो ट्रैवल नहीं कर पाओगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दोस्तों, इंडिपेंडेंट थिंकिंग इतनी ज़रूरी है, कॉमन सेंस इतनी ज़रूरी है, और वो आज का एनवायरनमेंट आपको करने दे नहीं रहा है। सो यू हैव टू थिंक ऑन योर ओन। ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है, अगर इस पूरी पॉलिटिकल षड्यंत्र को देखना है कि कैसे चल रहा है, यू हैव टू थिंक इंडिपेंडेंटली ऑन योर ओन। तो चलिए अगले वीडियो में फिर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू।